आप इसको आपके जो मैनेजर हैं आप उन्हें काइंडली बुलाइएगा और आप बताइएगा कि इस पर आपका क्या 2 मौक़िफ़ है। मिनट है, मैं बुला लूँगा। STN नंबर है 41409937। ये आपने देखा है एंड दिस इज इनवैलिड। इसका काम इतना अच्छा है, जिसके खाने इतने अच्छे हैं, लेकिन वो टैक्स चोरी कर रहा है। आई कांट एक्सपेक्ट कि कोलाची जैसा रेस्टोरेंट भी टैक्स चोरी कर रहा होगा। 15% 1233 रुपए एक कस्टमर की जेब से, क्लाइंट की जेब से निकाले जा रहे हैं, तो ये रोजाना की बिना पर कितनी अमाउंट बनती होगी। SRB के चेयरमैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को फाल करें। अब ये जो टैक्स इन्होंने हमसे लिया है, इन्होंने जमा क्यों नहीं करवाया? अगर हम टैक्स नहीं जमा कर रहे होते तो ये एंटी हम लोग नहीं डाल रहे होते। लेकिन ये इनवैलिड है ना, ये गलत है। इनवैलिड नहीं है। नाजरीन, माई कोलाची रेस्टोरेंट इतना बड़ा नाम है, लेकिन आई कांट एक्सपेक्ट कि कोलाची जैसा रेस्टोरेंट भी टैक्स चोरी कर रहा होगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत अफसोस हुआ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका काम इतना अच्छा है, जिसके खाने इतने अच्छे हैं, लेकिन वो टैक्स चोरी कर रहा है। मैंने इनवाइस यहाँ पर जो लोग दोदरे आते हैं उनको मालूम है ये इंटरनेट का इशू होता है, और जब मैंने इसको वेरीफाई किया इनके इनवाइस टैक्स नंबर को, जो कि इस वक्त आपकी स्मार्ट स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसका जब नंबर अगेन से मेरी कोशिश होती कि मैं दीगर रेस्टोरेंट की तरह यहाँ भी अगर सर्विस होती तो आपको चेक करवाता, लेकिन मैंने वेरीफाई किया बाहर जाकर, इसका जो नंबर है जो कि दिस वन STN नंबर है 41409937। ये आपने देखा है एंड दिस इज इनवैलिड। यस, दिस इज इनवैलिड। आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह आपकी जेबों से पैसे निकाले जाए, तो इतने बड़े बड़े ग्रुप निकाल रहे होते हैं। क्या आप इतनी बड़ी एम्पायर के साथ खुश नहीं होते कि इतना अच्छा आपका काम है? और हमारा जो बिल है आप देखिए कि 8,220 रुपये के ऊपर 15% 1233 रुपये सिर्फ अगर एक कस्टमर की जेब से, क्लाइंट की जेब से निकाले जा रहे हैं, तो ये रोज़ाना की बिना पर कितनी अमाउंट बनती होगी। SRB के चेयरमैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को फाल करें, अपनी वर्क फोर्स बढ़ाएं, और हर कब तक हम इस तरह जब आएंगे और ऐसे जो आउटलेट्स हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, इन्हें बेनकाब करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, ये हमने टैक्स पे किया है, लेकिन ये जमा नहीं हुआ, मैंने अभी चेक किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको आपके जो मैनेजर हैं आप उन्हें काइंडली बुलाइएगा और आप बताइएगा कि इस पर आपका क्या 2 मौक़िफ़ है। मिनट है, मैं बुला लेता हूँ। सो ये रकम आप में बताने का क्या मकसद है कि कोलाची जैसा रेस्टोरेंट अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कराची में ज़्यादा नहीं तो 90% जो रेस्टोरेंट हैं, जो फूड चेन्स हैं, जो बिज़नेस आउटलेट्स हैं, वो इसी तरह कर रहे हैं। आप अपने कीमती पैसों के जो टैक्स रिटर्न का मुतालबा ज़रूर करें, और जब आप SRB की एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करें और जब आप इस तरह टैक्स चेक करते हैं, इनवैलिड इनवाइस आता है, तो ये आपको बताता है। और आप भी अपने पास जो SRB की एप्लीकेशन है, ESRB दिस वन, ये एप्लीकेशन है, ये अपने पास रखें, और जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो अपना कम से कम जो आपके पास बिल दिया जाता है उसके ऊपर जो नंबर होता है उसको वेरीफाई ज़रूर किया करें, ताकि मालूम हो सके कि जो हमारी जेब के अंदर से, आपकी जेब के अंदर से कीमती पैसे निकाले जा रहे हैं, क्या वो हकीकी तौर पर हुकूमत के पास जा रहे हैं, SRB के पास जा रहे हैं, या ऐसे ही आउटलेट्स जो है वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि इनके मैनेजर आए और वो हमें बता सकें कि ये जो टैक्स इन्होंने हमसे लिया है, इन्होंने जमा क्यों नहीं करवाया। और अगर ऐसा होता है, और मोस्टली जो आउटलेट्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, तो जैसे यहाँ पर इनवैलिड आ रहा है सामने बहुत वाज़े तौर पर रेड कलर में, आप वहाँ पर नीचे फाइल कंप्लेंट है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यही नंबर आप इसमें मेंशन करेंगे और बताएंगे कि ये आउटलेट्स है, ये रेस्टोरेंट है, ये फूड चेन है, इसने इस तरह से जो है वो आपसे टैक्स लिया और आगे टैक्स जमा नहीं करवाया। सो दिस इज़ जी आप बता सकें, आपके हम वेट कर रहे हैं। सर, हम लोग रिसेप्शन वाले हैं, मैनेजमेंट वाले। मैनेजर साहब को बुला लें ताकि हम जाएं फिर। जी तो मैनेजर साहब यहाँ पर आएंगे और हमें बताएंगे, और होपफुली वो नहीं आएंगे, और क्योंकि वो बता नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, और आखिर वो किस को बताएंगे, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो ये कोलाची की सूरत हाल है, तो फिर दूसरे रेस्टोरेंट्स की क्या सूरत हाल होगी। हम कोशिश करते हैं मैनेजर साहब आएँ और हमें बताएं कि जो टैक्स इन्होंने लिया है वो हर जमा क्यों नहीं करवाया। अच्छा, मैनेजर साहब आ गए। अच्छा भाईजान, ये इसका बिल पे नहीं हुआ, ये देखें इनवैलिड आ रहा है। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसकी QR कोड जो है, जी, मैं आपको QR कोड वाला बिल दे देता हूँ, आप वो ले जाइएगा, आप स्कैन कर लीजिएगा।
अगर इस पे ये वैलिड नहीं आ रहा तो आप क्यूआर कोड नहीं, ले ये तो जाइए। आपने जो फाइनल बिल, हमने पहले ये बिल दिया, हमने पेमेंट कर दी और मैं बाहर चला गया और बाहर चेक करके आया हूँ, यानी ये तो इट्स फाइनल बिल, इसके बाद तो कोई बिल नहीं हो सकता ना। सर बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे इस एरिया में आपने देखा होगा हाँ। नेट का काफ़ी सारा इश्यूज है। हाँ। सही, बाज़ दफ़ा कनेक्टिंग हमारे पास वो कनेक्ट नहीं होती, हम्म। जिस वजह से हम लोग कस्टमर को ये दे रहे होते हैं। अब इसके ऊपर आप देखें ना, हाँ। अगर हम टैक्स नहीं जमा कर रहे होते जी, तो ये एनटीए हम लोग नहीं डाल रहे होते। लेकिन ये इनवैलिड है ना, ये गलत है। इनवैलिड नहीं है। हाँ। अगर मैं आपको बोल दूं ये इनवैलिड नहीं है, मैं आपको अभी गूगल करके सर्च करके हाँ। ये दिखा दूं, मैं आपको अभी- पूरा मैं पूरा आपको गूगल करके दिखा दूं और ये कुलाची से रजिस्टर्ड होगा, हाँ। तो फिर आप मुझे बताएं। नहीं, ये जो अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये क्यों है, एसआरबी की एप्लीकेशन क्यों कह रही है? सर एसआरबी की आप एनटीए पे जाएंगे हाँ। तो तब ये आपको वहाँ पे वो कर देगा। बहरहाल ये तो आपको अगर क्यूआर कोड वाला चाहिए कोई मसला नहीं है, मैं आपको क्यूआर कोड नहीं, वाला दूंगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो बिल, जो हमें बिल दिया गया है, हालांकि आई थिंक होना ही ऐसा चाहिए कि इसी के ऊपर क्यूआर होना चाहिए, कोई अलग से तो बिल होने नहीं चाहिए, एक बिल होना चाहिए ना, एक बिल होता है। सर बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, जी। नेटवर्क की इशू की वजह से, नेट ना चलने की वजह से उसमें इशू आता है, वो निकलती नहीं है, तो हम लोग कस्टमर को ये दे रहे होते हैं। अब इसके ऊपर भी तो हमारा एनटीए नंबर डाला हुआ है ना कुलाची का। बहरहाल जी, हमारे साथ आप ये अगर- मैनेजर मौजूद जी, हैं जी, और हमने कोशिश की कि ये जो बिल है, मैंने भी बाहर जाकर चेक किया, यहाँ पर नेटवर्क नहीं था और फिर इनवैलिड आया है, लेकिन इनका कहना है कि आप क्यूआर वाला हमसे बिल ले लें। आप फर्स्ट टाइम आए? मैं जी फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी आया हूँ, लेकिन मैंने आप बिल आज पहले चेक आए किया, तो आप लेकिन जरूर मुझे चेक बहुत अफसोस हो, मैं ये कह रहा था कुलाची जैसे रेस्टोरेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ नेट का इशू है। आप अगर कार्ड से भी पेमेंट करते तो कार्ड से, मैंने पेमेंट कार्ड से की है। सर बाज़ दफ़ा होती नहीं है, कस्टमर की डबल चार्ज होती है। हमने आगे कंप्लेन दी है, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। आपको क्यूआर वाला कोड बिल चाहिए, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। हाँ, बहरहाल- नहीं चाहिए, इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में ये क्लियर हो चले, जाएगा। बहरहाल जी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बिल होना चाहिए जो आप बिल, ये फाइनल बिल था और मैं बाहर गया और बल्कि उसने चेक किया कि आपने पे कर दिया, तो आई थिंक अच्छा, एक ही बिल होना चाहिए, सर, जैसे एक भी है। एक चीज़ मैं आपको और करना चाह रहा हूँ। जी। आप अभी आप कह रहे थे कि ये इनवैलिड आ रहा है, जी, इनवैलिड डाला है, ठीक है। जी जी आप एसआरबी का पेज खोल के जी आप एनटीए नंबर का वो डाल दें, जी। एनटीए नंबर का। मैं और हमारा ये बिल्कुल NTA आप मैं डाल बिल्कुल देंगे। यही एनटीएन जो एसटीएन नंबर है Exactly. 41409937, इसको वेरीफाई इसी को ही किया मैंने। सर आप अगर बोले तो मैं आपको वेरीफाई कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये जी, जी। इतना वो है। चलें जी, आप ये जो है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो इसका बिल नंबर है। सर बिल्कुल मैं आपको वेरीफाई करके मैं आपको दे देता हूँ, ऐसे कोई वो इशू नहीं है। अगर जी, नेट जी। चल जाए मैं आपको दे जी देता जी, हूँ। चलें जी। बाकी हमारा आप अगर हमारा क्यूआर कोड वाला चाह रहे हैं कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्यूआर कोड वाला बिल निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। बहरहाल आई नेट थिंक का हमारा issue- यही कहना है कि एक बिल होना चाहिए। अब आप हमें कह रहे हैं हमें सिर्फ ये इशू नहीं है, लेकिन सबके साथ एक जैसा सर, रवैया बिल्कुल होना सबके साथ होना चाहिए और ये सिर्फ नेट का इशू है। ये 1-2 दिन में जैसे रिजॉल्व होगा हम लोग चाहिए। सबको दे देंगे। थैंक यू।